Hi everyone, now today we are discussing class 9th mathematics. Some HOTS question. HOTS means high order thinking skills. तो HOTS question है 9th क्लास के, क्योंकि 9th के इस समय आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो हो गए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीन चैप्टर्स इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हर स्कूल के जो टेस्ट है अभी फर्स्ट टर्म जो भी होंगे यूनिट टेस्ट, वो लगभग 3 या 4 चैप्टर्स आता है। तो फर्स्ट 3 चैप्टर्स में ऐसे क्या क्वेश्चन तैयार करें कि हमारा पेपर थोड़ा अच्छा हो जाए, और गारंटेड है अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपके 50% क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। बस डिजिट चेंज हो सकते हैं, थोड़ा वेरिएबल चेंज हो सकता है, लेकिन आपको क्वेश्चन करने में कोई आपत्तियां नहीं आएंगी, क्योंकि मैं इनमें से जो मेन पॉइंट है वो आपको बताऊंगा। तो चैप्टर 1 से तो हमने डिस्कस करा था, एक तो रैशनलाइज बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। सपोज देयर इज अ नंबर 1/√5 माइनस √3 और कहता है रैशनलाइज द फॉलोइंग। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो बहुत से बच्चे सोचते हैं 2 रूट है तो सॉल्व कैसे करेंगे, लेकिन इसको आपने कुछ नहीं करना, इसके रिवर्स साइन से जो √5 प्लस √3 है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको सॉल्यूशन क्या आएगा इसका। नीचे तो एक फॉर्मूला बन जाता है a माइनस बी और a प्लस बी। व्हाट इज द फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a माइनस बी और a प्लस बी का आंसर होना चाहिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये उठाए सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में a क्या है और b क्या है। तो पहले आप डिसाइड कर लीजिए, a इज 5 जो पहला वाला होता है और b इज 3। तो सर रूट के साथ, क्योंकि इस पूरे को हम a ट्रीट करेंगे, इस पूरे को b। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये माइनस में रहना चाहिए, तो आपका आंसर आया √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। किसको? डिनोमिनेटर को। और सर जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि 1 से अगर आप इस √5 प्लस √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आएगा, क्योंकि 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो सेम आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा √5 प्लस √3 अपॉन 5 प्लस कर देते हैं। वो सोचते हैं कि माइनस का भी स्क्वायर होगा, लेकिन ये माइनस का स्क्वायर नहीं। देखो यहाँ फॉर्मूले में साफ साफ लिखा हो माइनस बी स्क्वायर, तो बी अलग है माइनस अलग है, तो इसलिए माइनस को माइनस ही रहने दें। तो आंसर क्या हो जाएगा √5 प्लस √3 अपॉन 2। दिस इज द फाइनल जो मैंने दिया है रूट में। फिर से आपको रैशनलाइज का सिंप्लीफाई 1/√16 माइनस √3। अब ये क्वेश्चन सर ये भी तो 2 रूट का है, तो ऐसे करें, इसमें थोड़ा सोचो। √16 क्या किसी का स्क्वायर रूट होता है? यस सर। किसका? 4 का। तो 4 क्यों ना इसको ऐसे लिख दें 1/4 माइनस √3। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले आप एक बार क्वेश्चन पे भी दिमाग लगाइए कि वो सॉल्व तो नहीं हो रहा कहीं। अब इसमें क्या हो जाएगा 4 प्लस √3 और नीचे भी 4 प्लस √3 से रैशनलाइज हो गया, इसके रिवर्स साइन से। अब इसमें क्या हुआ a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या बन जाएगा नीचे आंसर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर तो क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेम नंबर 4 प्लस √3। 1 से सबसे आसान होता है, ज्यादा नहीं सोचना। 1 से ब्रैकेट लगाओ, जिस पे करना मल्टीप्लाई उसी को लिख दो, क्यों 1 से तो इटसेल्फ आ जाएगा। अब जो आंसर आया इसका 4 का स्क्वायर क्या होगा नीचे 16 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और ऊपर 4 प्लस √3, कितना हुआ 16 माइनस 3 13 और ऊपर 4 प्लस √3। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये पहले एक्सरसाइज से एक रैशनलाइज काफी पूछा जाता है। दूसरा, नंबर लाइन में किसी नंबर को शो करो, लाइक √3 √5 √26 √37। अच्छा √26 √37 आरुषि जी कैसे पता करेंगे कि क्या बनाना चाहिए? आपने एक बार मुझे समझाया था, इसे लिख के लाए थे आप कुछ, कि √37 के लिए क्या सोचा जाए, √26 के लिए क्या सोचा जाए, √50 के लिए क्या सोचा जाए,
तो आपने ये सोचना है किसी नंबर का स्क्वायर ऐसा कोई है जिसका नंबर स्क्वायर +1 करके ये आता है। हाँ, तो हमें मिलता है 37 किसमें 6 का स्क्वायर +1, 26 किसमें 5 का स्क्वायर +1 और 50 किसमें 7 का स्क्वायर +1। भाई यही हमारे पास मेन टारगेट, ये मेन पॉइंट है। इससे आप एकदम क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। अगर बोलेगा कि √37 रिप्रेजेंट √37 ऑन नंबर लाइन और रिप्रेजेंट √26 ऑन नंबर लाइन और रिप्रेजेंट √50 ऑन नंबर लाइन, फर्स्ट वी हैव टू थिंक व्हिच स्क्वायर इज नियरर टू 50। 50 के पास किसका स्क्वायर आ रहा, तो 7 7 जब 49, एक कम हो रहा ना तो उसको +1। तो यही आंसर मेन है। अब इससे क्या करोगे आप, 0 से 7 तक नंबर लाइन बनाओगे क्योंकि 7 तो चाहिए ही चाहिए, और जहां पे 7 आएगा वहां से 1 ऊपर के लिए कर दो, तो ये 1 हो गया, ये 7 हो गया। और ये कौन सा डिग्री का एंगल 90। अब कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सी थ्योरम लग जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम। अब उसके बाद सीधा ये जो भी आएगा ये सीधा √50 आ जाएगा। यहाँ पे कंपास की नोक, यहाँ पे पेंसिल और नंबर लाइन में √50 शो हो जाए। टीचर्स जो भी पेपर बनाते हैं वो भी कुछ सोच के बनाते हैं। अब ये आर डी शर्मा, RS अग्रवाल सैंपल पेपर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, पर जब आपको बेसिक पता है तो कुछ भी आए आप कर सकते हो। तो ये पहले चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। या वन ऑफ द स्टूडेंट सेइंग कि सर a - b और यहाँ पे a + b होना चाहिए। उसके बाद हमने ये सॉल्व करा तो a² - b² और फिर 5 - 3 और अब हमारा पास 2, तो यानी हमारा फाइनल आंसर होगा √5 + √3/2। नाउ क्लास 9 चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 इज पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल मींस एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बहुतों को तो यही पता नहीं पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होना चाहिए, अगर हम अलजेब्रिक इक्वेशन बोल दें तो इक्वेशन में इक्वल होता है, जैसे लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन मींस उसमें इक्वल का साइन तो आना ही ना चाहिए, इक्वेट करना है, ठीक। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब इक्वल साइन हो ना हो। तो जो पॉलिनोमियल है वो एक अलजेब्रिक इक्वेशन की तरह या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह हो सकता है, ठीक। अब सर पॉलिनोमियल जो सेकंड चैप्टर है इसमें एक्सरसाइज 5 या 6 तक है, तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट आप बताओगे वो क्या बताओगे, इसमें जो सबसे लास्ट में आपको आइडेंटिटी दे रही। अगर कोई भी टीचर्स, कोई भी स्कूल अगर इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है तो लास्ट एक्सरसाइज पक्का सिलेक्टेड करेगा। लास्ट एक्सरसाइज उसमें ऐसा क्या है आइडेंटिटीज में जो इंपॉर्टेंट है वो है क्यूब वाली, a + b का होल क्यूब। ये बच्चे ने नया नया सीखा 9th में, a - b का होल क्यूब, a³ - b³, a³ + b³ और a + b + c का होल स्क्वायर। ये 5 फॉर्मूले ऐसे हैं जो आप लोगों को 9th में नए नए से लगे, मींस ये न्यू है आप लोगों के, और इसी पे फिलअप्स, इसी पे MCQ फॉर्मूला ही दे देगा कि आपको ये आता भी कि नहीं, क्योंकि a + b होल स्क्वायर 6th क्लास से पढ़ रहा है, वो पक्का हर बच्चे को याद है। a² - b² भी 6th क्लास है। क्यूब वाले थोड़ा नए। तो सर इस पे आप क्या क्वेश्चन को हिट करना चाहोगे कि इस पे ये भी हो जाए फॉर्मूला और क्वेश्चन भी हो जाए। हमारा टारगेट क्या होता है, बच्चे को फॉर्मूला भी याद हो, क्वेश्चन भी सॉल्व कर सके। तो हमने इस पे क्वेश्चन दे दिया 998 माइनस क्या दे रखा था, 998 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये जैसे 6 7 से है क्योंकि इसमें स्क्वायर है, पर इसी क्वेश्चन को अगर मैं इन पे सॉल्व करना चाहूँ तो मैं ऐसे दे सकता हूँ 502 का क्यूब। तो कई बच्चे क्या लिखा होगा यूजिंग आइडेंटिटी, इन क्वेश्चन इट इज रिटन यूजिंग आइडेंटिटी सॉल्व 502 होल क्यूब। तो आप क्या करोगे, कई बच्चे क्या करेंगे आइडेंटिटी तो पढ़ते नहीं, 502 तो पढ़ेंगे नहीं, वो क्या करेंगे 502 इंटू 502 इंटू 502 3 बार कर देंगे। क्यों, क्योंकि क्यूब है।
ओ सही, वो मतलब आंसर तो उसका बिल्कुल सही आएगा क्योंकि कर तो सही रहा। इसका मीनिंग तो ये है 3 बार लिखो, बट इट इज रिटन क्लियरली यूजिंग आइडेंटिटी। तो सर आइडेंटिटी आप कैसे यूज करेंगे? आप क्या करते, इसको ब्रेक करो, 502 को लिख दो 500 प्लस 2 और फिर होल क्यूब। तो इससे क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी क्यूब। तो a क्या है ये और b क्या है 2, और आपका क्वेश्चन आइडेंटिटी से होगा। अब a प्लस बी का होल क्यूब नहीं पता तो क्या करें, क्वेश्चन छोड़ देंगे? नहीं, फिर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर समझो। पहले a प्लस बी होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये सबको याद है। और a प्लस बी होल क्यूब भूल गया पेपर में, कुछ नहीं करना, जो इसका आंसर आया ना इसको a प्लस बी से दोबारा मल्टीप्लाई करो। क्यों? क्योंकि आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। a प्लस बी से इसे फिर से मल्टीप्लाई करो। a प्लस बी होल क्यूब बना कैसे है, ये 3 बार बना होगा, a प्लस बी a प्लस बी a प्लस बी, ये तो रहा होगा क्यूब का मतलब। a प्लस बी जब 2 बार रहा होगा तो क्या बनेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर। ये हम 6 क्लास से पढ़ रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो सबको याद है। पर एक क्यूब था तो आपको a प्लस बी से और मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब a से अंदर मल्टीप्लाई करो a क्यूब, फिर a से b को मल्टीप्लाई करो a b स्क्वायर, फिर a से इस 2ab को मल्टीप्लाई करो 2a स्क्वायर b, ठीक। फिर b से इसे मल्टीप्लाई करो ba स्क्वायर, फिर b से इसे मल्टीप्लाई करो b क्यूब, फिर b से इसे मल्टीप्लाई करोगे 2ab स्क्वायर। सही है। अब सर इससे क्या फायदा हुआ, इससे आपने फॉर्मूला निकाल दिया, जो इसका एक्चुअल फॉर्मूला है वो उसी से निकला। क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब, फॉर्मूला कुछ ऐसे लिखा होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, अब ab स्क्वायर कितनी बार है, ab स्क्वायर और 2ab स्क्वायर कितने होगा मिलके 3ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर प्लस, और a स्क्वायर भी कितनी बार है, a स्क्वायर भी 2 और a के कितना हो गया 3, 3a स्क्वायर भी। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। पर सर बुक में तो कुछ ऐसा दिया है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और अंदर a प्लस b। तो भाई इसे जब 3ab को अंदर भेजोगे क्या है, 3a स्क्वायर b, ये a इंटू a स्क्वायर, और ये b एक बार, फिर 3ab को जब इस b के पास भेजोगे तो क्या आएगा 3a और b स्क्वायर, ये तो लिखा हमने 3ab स्क्वायर और 3a स्क्वायर भी, ये तो इससे भी एक स्टेप आ गया। तो ये ज्यादा बेटर फॉर्मूला है। ये मेन फॉर्मूला बुक में या चार्ट्स फ्लो चार्ट सब में आपको ये वाला मिलेगा। इसका नेक्स्ट स्टेप ये, तो ये पेपर में जैसे आप भूल गए तो इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन आना ही आना है 9th। अब इस क्वेश्चन को ब्रेक करके ऐसे कर दिया, इस क्वेश्चन को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ we have one question 998 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये क्वेश्चन था हमारे पास का सिंप्लीफाई। तो मुझे ये पता चला कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आइडेंटिटी है, क्योंकि इसको a मान लिया, इसको b, a प्लस b और a माइनस b। अगर ये याद है तो ये क्वेश्चन सॉल्व जल्दी से होगा। और सर किसी ने ऐसे कर दिया 998 2 बार लिखा इनटू में, फिर माइनस 2 भी 2 बार लिखा, 2 2 जा 4 और फिर सॉल्व कर दिया, तो का आंसर सही है। पर टीचर्स का जब बोल दे यूजिंग आइडेंटिटी, मूड है तो देगा मार्क्स, नहीं है तो आप चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से जैसा पूछा जा रहा क्वेश्चन वैसे ही बता, क्योंकि आप आंसर तो सही तक पहुंच रहे हो और नंबर नहीं मिल रहे क्योंकि आप उसका तरीका ही नहीं पकड़ रहे हो। अब आपको ये मिल गया 998 a है, a से बोल दिया और b से बोल दिया, तो 998 प्लस 2 इंटू 998 माइनस 2। इससे क्या फायदा है, 998 प्लस 2 क्या हो जाएगा 1000। देखो आप 1000 से मल्टीप्लाई करना है 996, क्या आंसर आएगा भाई, इसको लिखो और कितने जीरो है 3 जीरो, तो आंसर क्या हो जाएगा 996 996 और पीछे 3 जीरो। तो क्या इससे भी तुम्हारा जल्दी आंसर है, पहले 998 इंटू 998 उसका आंसर आता, फिर माइनस 2 2 जब 4 करते, ये तो सीधा आंसर है। मतलब एक शॉर्टकट आइडेंटिटी यूज करना का मतलब आपका दिमाग वेरी फास्ट चले, मतलब उससे सॉल्यूशन जल्दी आए, ठीक। अब एक क्वेश्चन मैंने आपको क्या दिया था अभी
502 502 का क्यूब। तो इसमें आपने कहा सर इसको तोड़ देते हैं 502 का क्यूब। इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और अंदर a प्लस प्लस बी 500 प्लस 2 ये इसका फाइनल। अब a क्यूब यानी 5 का क्यूब करो, 0 का नहीं 5 का करो क्यूब, तो 1 2 5। अब कितने जीरो? 2 बार 0 3 बार आएंगे क्योंकि 500 500 500 3 बार होगा 60 तो 6 जीरो। ये इसका आंसर। फिर 2 का क्यूब 8, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30 और कितने जीरो? 2 जीरो। ठीक, फिर अंदर 502। अभी इनको मल्टीप्लाई करो, फाइनल आंसर। And now the final answer of this is 1 2 आना 1 2 6 5 6 5 0 0 कितने जीरो? 2 2 जीरो, फिर 6 6 0 0 0 0 8 8। ये फाइनल आंसर है सबका। यस सर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करेंगे।